हेलो स्टूडेंट। आज दिनांक 31/5/2025 को हुए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। तो आइए हम आज हुए पेपर के आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं और ये आंसर की जो है मोस्ट प्रोबेबली 100% एक्यूरेसी के साथ अपलोड किया जाएगा। तो आइए वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्पिरिचुअल कंसेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन कबीर पोएट्री। तो कबीर की पोएट्री में कौन सा स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो है दिखाई देता है? तो वो जो है निर्गुण भक्ति का जो है कंसेप्ट दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कास्ट मस्ट नॉट बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू कबीर। कि किसके कास्ट को हमें नहीं पूछना चाहिए? तो संतों के कास्ट को हमें नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कबीर व्यू ऑन आइडल वर्शिप एंड रिलीजियस रिचुअल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही रिजेक्ट देम एम्फसाइजिंग इनर डिवोशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कबीर हु आर द लिविंग फॉर्म ऑफ गॉड। सो ऑल men and women are the living form of God, that is explained in his poetry in his stanza। कि हर एक जीवित मानव और जो महिलाएं हैं वो है जो गॉड का एक स्वरूप है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्वार सिंबलाइज इन कबीर पोएट्री। हियर इज अ स्मॉल मिस्टेक दैट दिस इज नॉट स्वार, ये एक स्वान है और स्वान का मतलब होता है ह्यूमन सोल से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टच स्टोन एंड जेवल अप्रेजर सिंबलाइज इन कबीर पोएम नंबर 8। तो टच स्टोन एंड ज्वेल अप्रेजर जो है वो जो है मटेरियल वेल्थ और ट्रेड को सिंबलाइज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कालिदास कैरिंग व्हेन ही फर्स्ट अपीयर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। अ रॉयल डिक्री, अ वाउंडेड फॉन, अ लेटर फ्रॉम द विंग, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डज द स्पीकर आस्क टू द स्वान इन कबीर्स पोएम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड वेयर विल यू गो। Next question, according to Kabir, what does the line if thou art a true seeker, thou shalt at once see me, thou shalt meet me in a moment of time। इसमें पूछा है कि कबीर के अनुसार जो है ट्रू सीकर को कितना टाइम लगेगा गॉड को प्राप्त करने में। तो द डिवाइन कैन बी फाउंड इन अ मोमेंट इफ सिंसियरली शॉर्ट, कि वो एक पल में ही प्राप्त कर लेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कबीर सजेस्ट एज द वे टू फाइंड द डिवाइन। सो लुकिंग विद इन वन सेल्फ, खुद के अंदर देखिए तो भगवान दिख जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विद इन दिस वेजल द इटर्नल साउंडेड। व्हाट डज कबीर मीन विद द टर्म इटर्नल साउंडेड। तो इटर्नल साउंडेड का मीनिंग यहाँ पे होगा द माइल्ड इको ऑफ डिविनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्ट आर देयर इन द आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें टोटल जो है 3 एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ आषाढ़ का एक दिन इज लोकेटेड इन एन एंशिएंट सिटी ऑफ। तो इसका लोकेशन जो है एंशिएंट सिटी उज्जैन का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल फिगर इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास जो है इसका सेंट्रल फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मल्लिका इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। कालिदास चाइल्डहुड लवर जो है वो है मल्लिका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्लिकाज मदर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। तो मल्लिका की माता का नाम जो है वो अंबिका है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कैरेक्टर विलोम कंट्रास्ट विथ कालिदास इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। तो जो विलोम है वो मोर मटेरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मल्लिका मीन व्हेन ही से यू नो द आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंस इन विच हिज लाइफ हैज बीन स्पेंट इन आषाढ़ का एक दिन। तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसके लाइफ की आयरनी, उसके परिस्थितियों को नहीं जानती। विच हिज लाइफ हैज स्पेंट, कि किस तरह से उसके लाइफ जो है वो स्पेंड हो रहा है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा कालिदास डिफिकल्ट लाइफ हैज शेप्ड हिज चॉइसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज मल्लिका पर्सपेक्टिव ऑन मूविंग टू अ न्यू प्लेस इन आषाढ़ का एक दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट विल प्रोवाइड कालिदास विथ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज बिलोम मीन बाय आस्किंग इफ कालिदास इज स्टिल द सेम कालिदास इन आषाढ़ का एक दिन। तो इसका मतलब ये था, ही वांट टू नो इफ सक्सेस हैज चेंज कालिदास, कि कालिदास को सक्सेस मिलने पे वो चेंज हो गया वो या वैसे ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बिलोम थिंक अबाउट कालिदास इन आषाढ़ का एक दिन। ही सीज हिम एज ए राइवल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कालिदास से अबाउट टाइम एंड सेपरेशन इन आषाढ़ का एक दिन। तो टाइम एंड सेपरेशन के बारे में कालिदास कहते हैं, टाइम डज नॉट ट्रूली सेपरेट अपोजिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कालिदास फील व्हेन ही रिटर्न टू द विलेज इन आषाढ़ का एक दिन। तो वो अपने आप को बहुत ही गिल्टी और रिग्रेटफुल फील करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। तो इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which particular phrase does Leela Benare use to mockingly cast Mr. Kasikar in silence the court is in session। तो ये लीला बिनारे जो है ये वाला कोट यूज करते हैं, मिस हैंड दैट रॉक दैट क्रैडल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन सामंत इंटर द रूम विथ लीला बिनारे होल्डिंग इन हिज हैंड। तो उसके हाथ में क्या क्या होता है, तो ये सभी चीजें उसके हाथ में होती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। Next question, the charge levied against Leela Benare is that in the silence the court is in session। तो उसे चार्ज यही दिया जाता है कि उसको जो है अपने शिशु का मर्डर करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एंडिंग ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसका जो बेस्ट डिस्क्राइब है वो है ट्रेजिक रेजोल्यूशन विथ रिविलेशन ऑफ लीला बेनारेस पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो प्राइमरी सेटिंग इसका जो है एन एम्प्टी हॉल इन अ विलेज। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसमें जो मेजर थीम है वो है लीला बेनारस इनर टर्मोइल एंड सोसाइटल जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर लीला बेनारे इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लीला बेनारे जो है वो एक विक्टिम है सोशल ऑपरेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ which particular great saint is referred during the conversation between Samant and Leela Benare in the first act of Vijay Tendulkar's play Silence the Court is in Session। तो इसमें जो है तुकाराम का जो है जिक्र होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विजय तेंदुलकर्स प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो मराठी में है शांतता कोर्ट चालू आहे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो लीला बेनारे हैं जो कि विक्टिम भी हैं सोसाइटी की। नेम ऑफ विच पर्टिकुलर सेंट इज रिफर्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। ये अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप डिड विजय तेंदुलकर राइट हिज प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो ये रंगयान थिएटर के लिए लिखते थे। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ट्रांसलेशन रिफर्स टू। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है टू कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेशन दैट प्रोवाइड एंड मैसेज ऑफ सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट। तो इसमें जो होगा वो इक्विवेलेंट मैसेज जो है प्रोवाइड करे, तो वो गुड ट्रांसलेशन होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज वाइडली यूज फॉर रियल टाइम मोबाइल ट्रांसलेशन। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेशन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इज द कन्वर्सेशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट इज नोन एज ट्रांसलिटरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमटी इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स। तो एसएमटी का मीनिंग होता है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ट्रांसलेशन मीन्स। फ्री ट्रांसलेशन मीन्स होता है रिप्रोड्यूसिंग जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स। लिटरल ट्रांसलेशन मीन का मतलब ये होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, चाहे भले ही वो करेक्ट मीनिंग दे या ना दे बट वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स लैंग्वेज इन द डोमेन ऑफ ट्रांसलेशन स्टैंड फॉर। सॉरी ये एसएल है तो हम ऑलरेडी बता दें कि एसएल का मतलब सोर्स लैंग्वेज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड ट्रांसलेटर रिक्वायर परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी मेजर चैलेंज फॉर फ्यूचर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, तो फ्यूचर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का जो मेजर चैलेंज होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग कल्चर न्यूएंसेस एंड ईडीएम्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, वह न केवल एक अच्छा नेता है बल्कि एक अच्छा इंसान है, तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा इज नॉट ओनली ए गुड लीडर बट आल्सो गुड मैन, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ, अगर वह हमें समय पर बता देता तो हम सब कुछ ठीक कर सकते थे, तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा इफ ही हैड टोल्ड अस ऑन टाइम वी कुड हैव फिक्स्ड एवरीथिंग, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट जो होगा इट इज यूजलेस टू रिग्रेट आफ्टर डैमेज इज डन, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Here we have next and last question. What is the correct Hindi translation of the idioms? The ball is in your court. So इसका जो correct ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है. The ball is in your court. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. सो स्टूडेंट इसी प्रकार से अदर पेपर्स का आंसर की और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए. धन्यवाद.